नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 21 जून फ्राइडे का दिन, हफ्ते का लास्ट दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हो और इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप देखेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें लाइक कमेंट करते रहिएगा और हम आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है पीसीबीएल। पीसीबीएल हमने क्यों आइडेंटिफाई किया वो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और पिछले कुछ टाइम से तो ये परफेक्टली ट्रेंड कर रहा है। कॉन्स्टेंटली इतना बढ़िया ट्रेंडिंग है इसका कि 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आ ही नहीं रहा था। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये फेज में ये 50 वीक मूविंग एवरेज पे आया, फिर 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद इलेक्शन के टाइम पर वापस 50 वीक मूविंग एवरेज पर रिजेक्शन लेकर के क्लोजिंग दी और उसके बाद वापस अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को ये अप्रोच कर रहा है। अब ये जिस पैटर्न में इसको अप्रोच कर रहा है वो पैटर्न में आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से कुछ ऐसा, और 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में ही आकर के स्टॉक अपना सपोर्ट लेकर के रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। येलो और ब्लैक लाइन दैट इज 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज भी पास में आती हुई दिख रही है आपको। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां से स्टॉक यहाँ ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। तो हम इस स्टॉक को इसी लेवल पे लेंगे। इसने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो करंट मार्केट प्राइस से 20 वीक मूविंग एवरेज जो 258.91 के आसपास बनता है, वहीं पर हम बाइंग के मौके तलाश करेंगे। 258 से लेकर के 261 के बीच में कहीं पर भी एंट्री कर लीजिए। मार्केट टू मार्केट एंट्री कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि स्टॉक एक तैयारी दिखा रहा है कि यहाँ से भागने के लिए ये तैयार है। तो इस लेवल पे कहीं पर भी बाय कर लीजिए। 5% का टारगेट रखिए, 256 से नीचे स्टॉप लॉस, और अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पीएनसी इंफ्रा भी आप देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है काफी टाइम से। ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर एक दो बार बाउंस बैक लिया है, उसके बाद में ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज, ये येलो लाइन जो है उसी के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर जाता है। और अब देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी रिजेक्शन की विक्स है यहाँ पर। तो बस हम इसको यहीं पर प्ले करेंगे। आप यहाँ पर गौर फरमाइए, ये कैंडल पर कितना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। और उसके बाद की जो कैंडल्स है वहां पर देखिए कि वॉल्यूम कितना डिप कर रहा है। हालांकि प्राइस जो है, प्राइस आपके 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ गई है, राइट। जितना ये ग्रीन कैंडल में मूवमेंट हुआ था उतना ही ये चार रेड कैंडल्स में मूवमेंट हो चुका है, वो उसी लेवल पर आ चुका है। लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में कितना बड़ा डिप आया है। तो हम क्या करेंगे, अभी एंटीसिपेट कि ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा और फिर वहां से एक ऐसा तेजी से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखाएगा, और वही बाउंस बैक हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो 20 वीक मूविंग एवरेज और करंट मार्केट प्राइस के बीच में इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 454 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है वहां से लेकर के 460 के बीच में कहीं पर भी एंट्री लेंगे। 5% का टारगेट लगाइए, 450 के नीचे स्टॉप लॉस, और इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पिछले काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि एसबीआई का स्टॉक एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ये स्टॉक भी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही था, 50 को इसने टेस्ट भी नहीं किया था। और पिछले 2-3 महीने से ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में कहीं पर होवर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में दो बार इसने 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक किया है और फिर वापस 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में होवर करना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि ये रेड ग्रीन कैंडल में इस स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर उसके बाद ये रेड कैंडल 20 वीक मूविंग एवरेज तक रिट्रेस हुई। रिट्रेस क्यों हुई, क्योंकि आप वॉल्यूम्स पे ध्यान लगाइए,
देखिए, जब बढ़ रहा था तो ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम्स देखिए, और जब रिट्रेस कर रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर तो रेड कैंडल का वॉल्यूम देखिए कितना गिर गया, बिलो एवरेज गिर गया। इसका मतलब है कि ये एक रिट्रेसमेंट ही है और ये 20 वीक मूविंग एवरेज से स्टॉक बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहा है। कंसोलिडेशन भी 2-2.5 महीने का हो चुका है, इसलिए बाउंस बैक भी इसका राइट टाइम बन जाता है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है 1445, 20 वीक मूविंग एवरेज 1445 से लेकर के 1455 के बीच में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लगाएंगे और 1430 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं और 5% के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।